Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about conditional statements in Python. आज हम Python में conditional statements के बारे में जानेंगे. Conditional statements are used to check a condition whether it is true or false. Conditional statement का हम यूज एक कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. It checks the condition to execute a block of the code. ये कंडीशन को चेक करते हैं, अगर वो ट्रू होगी तो ब्लॉक को कोड को एग्जीक्यूट करेगी और फॉल्स होगी तो नहीं करेगी. टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन. देयर आर 3 टाइप्स: इफ एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. अब इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं. इफ एल्स स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू टेस्ट अ स्पेसिफिक कंडीशन. ये एक स्पेसिफाइड कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज होती है. If the condition is true, the block of code is execute. अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा. If the condition is false, the code of else block is execute. अगर false है तो else ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होएगा. इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. If कंडीशन, यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी और स्टेटमेंट जो भी हमें इसके अंदर कोड लिखना वो आएगा. else स्टेटमेंट, else अगर यह कंडीशन यहाँ से फॉल्स होएगी तो else पे जंप करेगा, नहीं तो आगे कंटिन्यू करेगा. Elif statement, it is also similar to if statement. ये भी if else statement की तरह ही है. The difference is that in this we can give more than one condition by using elif, which means else. इसमें सिर्फ यह डिफरेंस है कि हम इसमें एक से ज्यादा कंडीशन भी दे सकते हैं यूजिंग कर elif को यूज करके, जो कि इसका मतलब होता है else if, मतलब कि ये नहीं होता, ये हो सकता है. If condition is equal to statement elif, अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये भी हो सकती है, और अगर ये भी नहीं तो else ब्लॉक में हम जा सकते हैं. नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इन दिस वी कैन यूज एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड द अनदर. इसमें हम एक इफ के अंदर दूसरे स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. जैसे सिंटैक्स में देख लेते हैं. इफ कंडीशन स्टेटमेंट, फिर इसके बाद कंडीशन, इसमें ये जो इस ब्लॉक के अंदर है, और फिर else ब्लॉक, जो कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमें यहाँ पे लाके छोड़ देगा. तो दोस्तों अब हम इसका थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पाइथन वाले फोल्डर में, जिसमें हम इस सीरीज की सारी कोडिंग कर रहे हैं. तो इसे मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूं. तो दोस्तों ये हमारे VS कोड ओपन हो चुका है. अब मैं इसमें जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेता हूं, ifelse.py. तो दोस्तों यहाँ मेरी न्यू फाइल बन चुकी है. अब मैं इसमें पहले कमेंट डाल देता हूँ, if else in Python, if else statement in Python. अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, a is equal to 45, एंड एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, v is equal to 34. अब मैं कंडीशन डालता हूँ इफ. ये हमारे ब्लॉक बन गया है. अब इसमें मैं कंडीशन डालता हूँ a इज ग्रेटर देन, तो ये प्रिंट करके हमें दे दे a कोमा इज ग्रेटर देन कोमा b. अब मैं इस लाइन का मतलब बता देता हूँ. मैंने यहाँ ये ऐसे क्यों लिखा है. प्रिंट a, कोमा लगाने से हम स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू वेरिएबल को हम एक साथ, तो यहाँ पे हमारे a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे कोमा लगाने के बाद b लगाया है तो यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी, तो स्ट्रिंग के अंदर ही एज इट इज प्रिंट होएगा. अब मैं else ब्लॉक भी बना देता हूँ. इसमें प्रिंट करते हैं b कोमा इज ग्रेटर देन कोमा a. तो दोस्तों अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं. रन फाइल इन टर्मिनल, तो देखते हैं क्या शो करता है. तो देखिए दोस्तों इसने शो कर दिया 45 इज ग्रेटर देन 34, तो ये इस ब्लॉक में गया है. अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखते हैं, a की वैल्यू 5 कर दी,
अब इसे रन करते हैं तो देखिए 34 इज ग्रेटर देन 5, ये भी इस एल्स ब्लॉक में चला गया। दोस्तों मैं अपनी नई फाइल बना लेता हूँ elif.py करके, elif.py। तो मैं इसमें कमेंट दे देता हूँ elif in python। तो आज मैं आपको यूजर के थ्रू वैल्यू लेने का तरीका बताता हूँ। तो आप एक वेरिएबल बना ले, उसे नाम कुछ भी दे सकते हैं, a इज इक्वल टू int int, और इसके अंदर मैं डालूंगा इनपुट फंक्शन को, इनपुट। अब इसमें हम जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, प्लीज एंटर अ नंबर। दोस्तों यहाँ पे मैंने इंट इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर खाली इनपुट के साथ मैं प्लीज एंटर नंबर डालता तो ये एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता, पर हमें इंटीजर में इनपुट लेना तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब मैं ब्लॉक बना लेता हूँ कोड का, इफ a इज ग्रेटर देन 15, अगर a की वैल्यू 15 से ग्रेटर हो तो वो क्या करे, प्रिंट कर दे a कोमा इज, इसे कॉलन के अंदर लिखना है, इज ग्रेटर देन 15। elif, इसके अंदर हम दूसरी कंडीशन दे सकते हैं, a इज लेस देन 15, तो ये प्रिंट करके दे दे हमें a कोमा इज लेस देन 15। और अब हम यहाँ एल्स ब्लॉक भी बना लेते हैं, एल्स में हमारी एक ही कंडीशन बचेगी, a इज इक्वल टू 15। तो एल्स ब्लॉक में हम डाल देते हैं a कोमा इज इक्वल टू 15। अब हम ये रन करते हैं तो इन्होंने हमसे नंबर मांग लिया, हम नंबर डाल के देखते हैं, इन्होंने बोला प्लीज एंटर अ नंबर, तो हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, कोई भी, जैसे 14 डाल दिया, तो 14 इज लेस देन 15। एक बार और रन करते हैं, एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे अब के बाद ग्रेटर नंबर डाल के देखते हैं, 16, 16 इज ग्रेटर देन 15। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, और एक बार और रन करके हम तीसरी कंडीशन 15 भी डाल के देख लेते क्या शो करता है ये। यहाँ पे मैं प्रिंट लगाना भूल गया था, अब रन करते हैं, फिफ्टीन इज इक्वल टू 15 इसने शो कर दिया है। तो दोस्तों मैं नई फाइल बना लेता हूँ नेस्टेड इफ की, नेस्टेड इफ डॉट py, कमेंट डाल देता हूँ नेस्टेड इफ इन पाइथन। दोस्तों जैसे मैंने आपसे बताया था, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक इफ के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। तो दोस्तों अब इसका भी ब्लॉक डिजाइन कर लेते हैं, इफ
ग्रेटर देन 5, यहाँ पे मैं रेंडमली कोई भी कंडीशन डाल रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। तो ये अंदर जाके इसके अंदर एक वही ब्लॉक बनाते हैं। अब a इज ग्रेटर देन 10, तो ये प्रिंट करे a इज ग्रेटर देन 10, एल्स ये प्रिंट करे a इज ग्रेटर देन 5। अगर ये एज ग्रेटर देन 5 की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये प्रिंट करे एल्स प्रिंट एज लेस देन 5। दोस्तों अब हम इसे भी रन करके देख लेते हैं। तो ये हमसे नंबर मांग रहा है, एंटर नंबर, मैंने नंबर डाल दिया 45। तो इसने प्रिंट कर दिया एज ग्रेटर देन 45। दोबारा रन करते हैं, इस बार हम वैल्यू डाल के देख लेते 6। इसने रन कर दिया एज ग्रेटर देन 5, ये जो कि हमारे इस ब्लॉक में आ गया है। अब एक वैल्यू और डाल के देख लेते हैं 4। तो इसने प्रिंट किया एज लेस देन 5। तो दोस्तों इसमें लॉजिक कैसे काम किया, यूजर ने एंटर नंबर किया, फिर इसने कंडीशन चेक की एज ग्रेटर देन 5 है, अगर वो 5 से ग्रेटर है तो फिर उसने एक और कंडीशन चेक की इफ एज ग्रेटर देन, अगर वो 10 से ज्यादा ग्रेटर है तो वो इस लाइन में गया, और अगर वो 10 से लेस देन है तो उसने ये लाइन प्रिंट कर दी। और यहाँ पे अगर उसे कंडीशन एज लेस देन ग्रेटर देन 5 या फॉल्स पाई तो उसने एल्स ब्लॉक प्रिंट कर दिया जो कि एज लेस देन 5 है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।